कौशल्या प्लाजा स्थित चाणक्य आईएएस एकेडमी सभागार में आगामी 9 जून को सुबह 9 बजे से करियर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यूपीएससी, जेपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के साथ साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए भी यह सेमिनार मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल ज्ञान अर्जित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन काबिलियत विकसित करना भी अहम है। उक्त बातें चाणक्य आईएएस एकेडमी के फाउंडर, चेयरमैन व सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा ने शुक्रवार को चाणक्य आईएएस एकेडमी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह किसी संस्थान में पहली बार होगा जहां काबिलियत को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसमें चाणक्य आईएएस एकेडमी के विद्यार्थियों के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कोई भी विद्यार्थी इस प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। 9 जून को होने वाले सेमिनार में इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नकारात्मक ऊर्जा से खुद को बचाकर जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी कैसे पाई जाए, इसे लेकर सेमिनार में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। हालांकि यह सेमिनार इंटर, स्नातक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम होगा, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जिसने हाल ही में 12वीं की परीक्षा आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स के साथ उत्तीर्ण की है। श्री मिश्रा ने कहा कि दरअसल हर किसी में कामयाबी तक पहुंचने की असीम अद्भुत शक्ति रहती है, केवल उसे पहचानने की जरूरत है। सेमिनार में अपनी क्षमता पहचानने की कला बताई जाएगी। बातों बातों में सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा ने कहा कि हजारीबाग निवासी होने के नाते यहाँ के विद्यार्थियों से हमारा गहरा लगाव है और हर क्षेत्र में यहाँ के लोगों को कामयाब होता देख मन में बेहद खुशी होती है। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। परसों ही एक अलग तरह का प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ यहाँ हजारीबाग सेंटर में, चाणक्य एकेडमी में, जिसमें एक क्या परिवर्तन स्टूडेंट को चाहिए अपनी सोच में, अपनी ट्रेनिंग में, अपने अप्रोच में, जो उनको सक्सेसफुल बनाने में काम आए। तो 12th पास बच्चों को स्पेशली टारगेट किया गया है। ग्रेजुएशन तक जो करें उनके लिए भी टारगेट कर रहे हैं कि उनके अंदर एक ब्रेन का एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, ताकि यूपीएससी, जेपीएससी के अलावा किसी भी फील्ड में जाएँ तो अव्वल कैसे कर सकें। और स्पेशली 3 ईयर कोर्स को टारगेट करके कैसे बच्चे जो है कॉलेज के टाइम को सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे और उसका इस्तेमाल सदुपयोग करते हुए अपने अंदर वो क्या कैरेक्टर बिल्डिंग, व्यक्तित्व का विकास, अपने अप्रोच में विकास हो कि जहाँ भी किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, स्पेशली यूपीएससी और जेपीएससी के साथ साथ जो भी लाइफ में कुछ अव्वल करना चाहते हैं, मे बी कि एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ बड़ा काम करना है या किसी भी फील्ड में जाना है, तो कैसे करेंगे। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू करना है, लेकिन उससे पहले लोगों को मैं जागृत करना चाहता हूँ। और 2013 में जब चाणक्य की लॉन्चिंग यहाँ हजारीबाग में हो रही थी, उसमें मैंने एक वादा किया था गांधी मैदान से कि हजारीबाग को नंबर 1 देखना चाहता हूँ एजुकेशन में। अब एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ लॉकडाउन के समय भी काफ़ी रिसर्च डेवलपमेंट जो किया, वो मैं चाहता हूँ कि हजारीबाग में उसका सही उपयोग किया जाए, डेवलप किया जाए और उसके साथ साथ एक ऐसा करिकुलम डेवलप करें जिससे बच्चों का जो सजेशन ना हो कि कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव थॉट रहो, बल्कि उसके स्वभाव में ही आ जाए वो सारी क्वालिटी जो कि नेचुरल उसके अंदर आ जाए और उसके आधार पर वो कोई बड़ी सोच और बड़ा काम करने के लिए और स्पेशली यूपीएससी और जेपीएससी में बड़े रिजल्ट बना सकते हैं। जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं उसमें किस एज के बच्चों को या कौन से क्लास के बच्चों को शामिल किया है? स्पेशली 12th में जो पढ़ रहे हैं या 12th जो पास करने से लेकर के ग्रेजुएशन तक कोई भी बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। 17-18 साल से लेके 25 साल की उम्र के बीच में कोई भी इसमें भाग ले सकता है और उसमें इसका फ़ायदा उठा सकता है। सर, झारखंड के एजुकेशन को आप अब तक लेके जाना चाहते हैं, तो क्या इसकी आवाज़ संसद भवन में गूंजना चाहिए? आप जैसे लोग को संसद में रहना चाहिए? देखिए, हमारा होना जरूरी नहीं। अच्छा है कि अभी एक अच्छे नेता चुने गए हजारीबाग से, मनीष जायसवाल जी हैं। हम उनके शुरू से आपस में बातचीत करते रहे, शुभचिंतक हैं। जाना जरूर चाहिए कि झारखंड में होना चाहिए, तो हमारे जो लोग प्रतिनिधि उनके माध्यम से पहुँचाएँगे। उसके लिए खुद जाना जरूरी नहीं, लोगों के माध्यम से सब पहुँचाएँगे। हम तो एक शिक्षक हैं और हमें शिक्षक ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका ना तो कोई रिटायरमेंट होता है, ना कोई चीज़ें हैं। अपने ज़िंदगी के आखिरी छोर तक अब्दुल कलाम जी जैसा आप पढ़ाते रह सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं। तो मैं रिटायर नहीं होना चाहता अपने काम से, मैं अपने काम में लगा रहना चाहता हूँ। देखो, एक बहुत पुरानी समय में 15 साल 20 साल पहले ये सिचुएशन था कि जहाँ सुविधाएँ नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, इतना ज़्यादा मीडिया और कॉन्शसनेस नहीं था, बुक्स नहीं थे। लेकिन आज के दिन में ये बिल्कुल भ्रम है कि कोई दिल्ली जाएगा तो आईएएस बनेगा
या कोटा जाएगा तो इंजीनियर बनेगा, उसको सब के सब अपने शहर में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। इस बार का यदि आप रिजल्ट देखें यूपीएससी का, तो जिन लोगों का मैक्सिमम रिजल्ट बना है वो दिल्ली में रहते ही नहीं थे, ना वहाँ कोचिंग लिया, सब बाहर में ही अपने अपने क्षेत्रों में रह के, अपने स्टेट में रह के, अपने घर में रह के पढ़ाई की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भ्रम को निकाल दें कि दिल्ली जाएंगे तब IAS बनेंगे या यूपीएससी में जाएंगे या बाहर जाएंगे तो एजुकेशन होगा। आज के दिन में सारी सुविधाएं आपके साथ है, और चाणक्य जैसे ऑर्गेनाइजेशन जब आपके यहाँ दिल्ली से चलकर आप ही के बीच में आ गया है, रहता है, तो बेटर है इसका लाभ उठाने की कोशिश करें।